नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूप चैनल कीजिए इस गुरु में। दोस्तों, कुछ बच्चों कमेंट आ रहा है, सर जी सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए तो हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 8 नंबर विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल आपातकाल कब लागू हुआ? क्या आपातकाल लागू करना आवश्यक था? इसके परिणामों पर जो है चर्चा कीजिए बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों आपातकाल क्या है। आपात किस में से होता है बच्चों? आफत, यानी जब किसी देश में आफत पड़ जाए आफत पड़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपातकाल कहते हैं। देखो बच्चों, इंडिया में अब तक यानी भारत में अब तक 3 बार यानी जो है आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। देखो, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों राष्ट्रीय आपात, और एक होता है राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 द्वारा जो है लगाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर को हम लोग देखेंगे। देखो, आपातकाल का अर्थ है बच्चों की संवैधानिक शासन को निलंबित करके, यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक शासन को निलंबित करके देश का शासन एक व्यक्ति या एक दल की इच्छा अनुसार जो है चलाया जाए, यानी जो है चलाया जाए। भारत में आपातकाल 1962 में लागू हुआ था, जब चीन भारत पर जो है आक्रमण किया था। यह आपातकाल चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के कारण जो है लागू किया गया था। इसके अलावा 1971 तथा 1975 में भी भारत में आपातकाल जो है लागू किया गया था। 1971 में आपातकाल पाकिस्तान के द्वारा किए गए आक्रमण तथा 1975 में आंतरिक अशांति, यानी देश में ही आंतरिक अशांति के आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा बच्चों की गई थी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 अभी देखो जो हमने चर्चा किया, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि जब कभी राष्ट्रपति को यह आशंका होता है कि कोई ऐसी गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है जिसमें युद्ध या वाह्य आक्रमण, यानी बच्चों युद्ध या वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत व उसके किसी एक भाग की सुरक्षा जो है संकट में है, तो वह संपूर्ण भारत व उसके किसी एक भाग के संबंध में राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा बच्चों कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति जो है कर सकता है। यदि आगे देखेंगे हम लोग, यदि इस प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 1962, 1971 तथा 1975 में आपातकाल को जो है लागू करना आवश्यक था जो है। तो बच्चों, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 तक लगाया जाता है। अब तक एको बार जो है वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया है। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वित्तीय आपात अभी एको बार नहीं लगाया गया, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो है भारत में है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो है 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था, भारत के पंजाब राज्य में। पहली बार पास है पंजाब में, और सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन बच्चों कर्नाटक राज्य में लगाया गया था। तो इतनी ये सब चीजें जानकारी आपको रखना चाहिए। देखो, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे आपातकाल के जो है परिणाम। ये आपातकाल के क्या परिणाम हुए थे? तो बच्चों, जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक का सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक था। इस दौरान चुनाव स्थगित हो गए तथा सभी नागरिक अधिकारों को जो है समाप्त कर दिया गया था। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। समाचार पत्रों को जो है एक विशेष आचार संहिता का जो है पालन करने के लिए विवश किया। सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करवाकर अज्ञात स्थानों पर जो है रखा गया। यह ऐसा कानून था जिसके तहत बच्चों गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत लेने का भी जो है अधिकार नहीं था। परिणाम स्वरूप वर्ष 1977 के चुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। चुनाव हुआ और कांग्रेस को जो है पराजय का सामना करना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई
और मोरारजी देसाई भारत के जो है क्या बने बच्चों, भारत के जो है प्रधानमंत्री बनाए गए। तो बच्चों ये था जो है आपातकाल। तो आप लोग क्वेश्चन लिखोगे समझ के तो सब कुछ उत्तर मिल जाएगा। आप हम लोग देखेंगे थोड़ा एक एक दो दो नंबर ही है इस क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस है। पहला क्वेश्चन है कि आसियान, बहुत इंपॉर्टेंस है ये क्वेश्चन, जरूर परीक्षा में बच्चों पूछा जाएगा कि आसियान के सदस्य देशों का जो है नाम बताइए। आसियान के सदस्य देशों का नाम बताइए। तो हम लोग देखेंगे आसियान सदस्य देशों के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 है इंडोनेशिया, नंबर 2 है मलेशिया, देखो यहाँ भी सिया यहाँ भी सिया, आप टिक बना के याद कर लेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ भी सा है, सिंगापुर, थाईलैंड जिसको जहाँ जो है सफेद हाथी पाई जाती है थाईलैंड में, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम, अब ब्रुनेई, ये सब क्या है बच्चों, आसियान के सदस्य देशों के जो है नाम है। अब हम लोग देखेंगे वर्चस्व शब्द का अर्थ बताइए। क्वेश्चन है 2 नंबर का है कि वर्चस्व, जैसे आप लोग देखो क्वेश्चन समझ में, वर्चस्व यानी विश्व राजनीति में एक देश का दूसरे देश पर प्रभाव ही क्या हो जाता कहलाता है बच्चों, वर्चस्व कहलाता है। यानी जब एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभाव जमा लेता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चस्व कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी सम्मेलन क्या है। पृथ्वी सम्मेलन क्या है बच्चों, 2 नंबर का है। तो उत्तर देखेंगे हम लोग कि 1992 में, यानी 1992 में ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो में आयोजित सम्मेलन को जो है पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर जो है क्या था बच्चों, केंद्रित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, भारत पाकिस्तान, कि भारत नेपाल, कि भारत श्रीलंका, कि भारत भूटान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कब की थी। 4 ऑप्शन है, 1971, 1965, 1966, 1975। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 1975 में जो है इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जो है घोषणा की थी।